कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। छठा भाग देखेंगे कि महारानी मालवती के मातृत्व ने कैसे पूरे राज्य और समाज को बदल डाला। स्त्रियों की सोच में नया दृष्टिकोण आया और पुत्रहीनता को अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर मानने की परंपरा बनी। महारानी मालवती की जीवन शैली ने पूरे राज्य की स्त्रियों पर गहरा प्रभाव डाला। अब तक जो स्त्रियां पुत्रहीनता के कारण तिरस्कार झेलती थीं, वे धीरे धीरे साहस पाने लगीं। गांव-गांव की स्त्रियां आपस में कहने लगीं, यदि महारानी पुत्रहीन होकर भी हजारों बच्चों की मां बन सकती है, तो हम भी अपने बच्चे को अधूरा क्यों माने। माँ वही नहीं जो जन्म दे, माँ वह भी है जो पालती है, जो आंसू पोंछती है। अब समाज में यह विचार पनपने लगा कि स्त्री का मूल्य केवल पुत्र से नहीं आंका जा सकता। महारानी ने राजमहल के पास एक विशाल बाल आश्रय गृह बनाया। वहाँ अनाथ और निर्धन बालक बालिकाओं को रहने, पढ़ने और खेलने की व्यवस्था की गई। वहाँ प्रतिदिन मालवती स्वयं जाती, कभी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, कभी उनके साथ खेलती। प्रजा यह देखकर अभिभूत हो जाती कि महारानी केवल नाम की माता नहीं बल्कि सच्चे मन से बच्चों के जीवन में रची बसी है। जो दरबारी पहले महारानी का उपहास उड़ाते थे, वे भी अब उनके चरणों में झुकने लगे। एक दिन वही वृद्ध मंत्री, जिसने कभी उनके मातृत्व पर प्रश्न उठाया था, हाथ जोड़कर बोला, महारानी, मैंने आपको संतानहीन कहकर अपमानित किया था, पर आज समझ में आया कि आप वास्तव में इस राज्य की सबसे बड़ी माता हैं। आपने पूरे समाज की स्त्रियों को नया जीवन दिया है। मालवती ने नम्रता से कहा, मंत्रीवर, अपराध का कोई स्थान नहीं। यदि आप बदल गए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मालवती ने राज्य भर की स्त्रियों को बुलाकर एक महिला सम्मेलन आयोजित किया। वहाँ उन्होंने कहा, बहनों, समाज ने हमें बांध रखा है। यदि हमारी गोद में पुत्र ना हो तो हम अधूरी हैं, परंतु सत्य यह है कि स्त्री का महत्व केवल संतान से नहीं, उनके प्रेम और त्याग से है। यदि तुम्हें पुत्र ना मिले तो निराश मत होना। संसार में इतने अनाथ, भूखे और रोते हुए बच्चे हैं, उन्हें गोद में लो, उनके आंसू पोंछो, यही तुम्हारा सच्चा मातृत्व है। उनके इन वचनों ने सैकड़ों स्त्रियों का जीवन बदल दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे पूरे राज्य में यह विश्वास फैल गया कि महारानी मालवती केवल महारानी नहीं बल्कि जग माता है। लोग उन्हें देवी मानने लगे। बच्चे उनके नाम से गीत गाने लगे, माँ मालवती हमारी रक्षा करे, भूख से अन्न दे, दुख में सहारा दे। हर त्योहार पर लोग अपने बच्चों को लेकर महल आते और कहते, महारानी, इन पर अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप ही इनकी सच्ची माँ हैं। महारानी की निष्ठा ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुत्रहीनता कोई दोष नहीं, यह केवल भाग्य का एक रूप है। स्त्री चाहे तो अपने प्रेम से सैकड़ों बच्चों की माँ बन सकती है। मातृत्व रक्त से नहीं, हृदय से जुड़ा होता है। मालवती का यह आदर्श धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक फैल गया। दूर दूर से स्त्रियां आकर उनसे प्रेरणा लेने लगीं। यह स्त्री पृथ्वी पर मातृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है। यद्यपि इसके भाग्य में पुत्र नहीं था, पर इसने अपने कर्म और करुणा से हजारों संतानें पाली। यह युगों युगों तक स्त्रियों की प्रेरणा बनी। भाग्य देवी ने घोषणा की, आज से जो भी स्त्री पुत्रहीन होगी, उसे समाज तिरस्कार से नहीं देखेगा, बल्कि यह समझेगा कि उसके पास एक महान अवसर है जगत के बच्चों की माता बनने का। मालवती का नाम अब केवल वीरसेन की रानी के रूप में नहीं बल्कि मातृत्व की प्रतिमा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कवियों ने उनके गुण गाए, पुरोहितों ने उनकी स्तुति की और पीढ़ियों तक लोग कहते रहे, यदि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र ना हो तो उसे महारानी मालवती की कथा स्मरण करनी चाहिए। मातृत्व किसी एक पुत्र तक सीमित नहीं, यह तो अनंत है। अब कथा का अगला चरण और गहन होगा। 7वां भाग में आएगा कि देवताओं और ऋषियों का गूढ़ संवाद, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि किन कारणों से कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता और उसके पीछे कौन सा कर्म या नियम कार्य करते हैं।
तो दोस्तों इसका 7वां भाग देखना ना भूलें। दोस्तों मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।